क्या हालचाल, कैसे भाई लोग। अभी हम लोग देखने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश आपकी अदालत। भाई एक का मेरे को सजेशन भी आया था तो देखना बनता था भाई। तो पूरा एपिसोड नहीं देख के हम मेन टॉपिक आपके लिए निकाल के लाएंगे। वैसे पूरा एपिसोड देखा है हमने, हमें बहुत अभी तक बहुत प्यारा लगा है। हमारे साथ मोस्ट फेवरेट रिलेटेबल निकता एंड तुम्हारा भाई अन्नू। तो देखते हैं कैसा एपिसोड है ये। बस ड्राइवर थे और एक जमाना ऐसा था कि सिर्फ 14 रुपए रोज कमा पाते थे। सर मेरे बाप का ना, उनका मुझे ऐसा फीलिंग आने ही नहीं दिया उन्होंने। जब मैं पढ़ता था मुझे पता नहीं था कि उनके फादर बड़े हैं, मेरे फादर, ऐसा फीलिंग नहीं था मुझे। जब कॉलेज लेवल तक आ गया ना तब थोड़ा आने लगा कि सबके पास गाड़ी है, सबके पास अच्छे कपड़े हैं और है ना सर, उम्र है, लड़कियां देखते हैं तो सो मेरा पास फादर का स्कूटर था, मेरे दोस्त लोगों के पास अच्छे बाइक्स थे। तो स्कूटर में, जब मेरा एक प्रोविजन स्टोर था, मैंने ही शुरू किया था कुछ फैमिली के लिए, तब मुझको जाके थोड़ा ये प्रोडक्ट्स लेके आना पड़ता था। जब मैं जाता था ना तो कॉलेज में जाता था हीरो जैसे जाता था। मेरे पास एक बाइक भी था, मैंने खुद खरीदा था, तो उसको मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया। तो उसके बाद मुझे वो इन्फीरियरिटी एक बार हुआ था मुझे कॉलेज में। जब मैं कुछ चीज़ लाने के लिए जाता था ना, मुझे ऐसा लगता कोई देखना, आई डोंट वांट एनीबडी टू सी मी, ऐसा था। बट वेरी सून आई रियलाइज्ड कि एटीट्यूड और अंदर जो है ना, उससे सब रेस्पेक्ट और ये मिलती है, और जो चीज़ है मॉनिटरी उससे नहीं। अगर आप खुद के दम पे काम करोगे और मेहनत करोगे तो सब आप कमा सकते हो। तो जब से वो थॉट आ गया ना मेरे दिमाग में, तो वो चीज़ ही निकल गई लाइफ से। आप बड़े अच्छे डांसर थे, लड़कियां मरती थी डांसर यश पे। No, I think I was a good dancer. Childhood dance, I used to love dancing. So तब मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब मुझे हीरो ही बुलाते थे, टीचर सब। तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो। तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे टीचर स्कूल पे भी बुलाते थे ना, तो देर से क्या रे हीरो, क्या हीरो, क्यों आज लेट आया, क्यों ये किया, ऐसे बुलाते थे। क्योंकि मैं डांस और डायलॉग वायलॉग बोल देता था। एक बार तो हमारे स्टेट में, कर्नाटका में, जब भी वीरप्पन का बहुत इशू था तब, तो मैं बचपन में स्कूल पे जाके एक डायलॉग बोल दिया था, मुझे सिर्फ एक मौका दो, स्कूल में छुट्टी दो या टाइम दो, मैं जाके वीरप्पन को पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ बोल दिया था मैं बचपन में, मुझे याद नहीं है। तो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड तक टीचर्स पूछते थे, उसका कोई भी आर्टिकल आता ना, इशू आता, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, लाइक कहाँ है भाई तू बोला था पकड़ के नहीं आया। तो मतलब इट वाज वेरी गुड एटमॉस्फेयर, एवरीबडी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ डांस। एंड सब बाहर से भी मेरा शो देखने आते थे कॉलेज में। और क्लासेस बंक करके आप जाते थे सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए? हाँ सर, वो तो क्लास में मैं पढ़ लेता था सर, पहले ही पढ़ लेता था। मुझे लगता था अभी ये समझ आ गया, अभी बैठ के क्या करूँ। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिखाती है सर। आपकी सिस्टर ने एक शो में कहा कि ये शैतानियाँ करता था और मुझे एम्बेरसमेंट होती थी। वो मुझे स्कूल में, जब शी केम टू 8th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इनटू 9th स्टैंडर्ड, शी यूज्ड टू से मेरे पास मत आओ और किसी को बोलना मत कि तू मेरा भाई है। सच में सर, दैट शी यूज्ड टू बी लाइक सो टेरिफाइड बिकॉज टीचर एंड ऑल यूज्ड टू बी रियली अपसेट विद मी। जोक वोक मार देता था क्लास में, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेता था, तो टीचर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, लेकिन मैं तो पूछता था सर। कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडस्ट्री में जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अल्लू अर्जुन हैं, चिरंजीवी हैं, अब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, इनके फादर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े थे, तो उनको ज़रूर मदद मिली स्टार बनने में। जो भी मदद मिले या ना मिले, अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन उनको भी उनकी दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रबल्स एंड दे कम विद बिग बैगेज। उनको बहुत बैगेज रहती है, एक्सपीरियंस, उनका फादर का एक्सपीरियंस और जो भी है घर में, दैट बैगेज ऑल्सो दे हैव टू कैरी। बट पीपल लाइक अस, वो पहली सीढ़ी होती है ना सर, वो सीढ़ी ढूंढने में टाइम लग जाती है। जब वो सीढ़ी मिल जाती है आपको, उसके बाद चढ़ना आपके ऊपर है। और लोग होते हैं ना सर, मेरे हिसाब से सिनेमा में ज़्यादा मैं जितना चढ़ा हूँ ना, उससे ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया मुझे, मतलब उनका सपोर्ट से ऊपर।
आपको लगता है कि पब्लिक ने बनाया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अल्लू अरविंद का। उन्होंने कहा केजीएफ से पहले यश क्या था। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और इसका फायदा एक्टर को होता है। सच है सर, वो है सर। सिनेमा सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सिनेमा में इतने सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक्टर को वो सब क्रेडिट मिलती है। बट लेकिन बात ये है कि जो भी मेहनत है सब लोगों की, लेखक की हो या निर्देशक की हो या कोई भी हो डिपार्टमेंट, सबकी मेहनत फाइनली कम्स टू एन एक्टर। अगर उसको वो ताकत नहीं है, अगर वो कैरी नहीं कर पाया, तो पिक्चर नहीं चलेगी। मेरा मानना है ऑडियंस हमेशा सही है सर। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखते आए तो एक एक्टर को क्यों ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहा है। अरे सब इतने मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इतना मेहनत इसमें जाता है, लेकिन सिर्फ एक्टर को इतना प्यार क्यों देते हैं? जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना सर, और लोगों की नज़र होती है, नज़रिया से, जिस नज़रिया से लोग देखते हैं और सब प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद आप अगर उसको कैरी करके प्रोजेक्ट कर पाए और वो इमोशन को इमोट कर पाए, तो वही मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और ऑडियंस कभी गलत नहीं होती है सर, वो इज्जत सबको देती है और जिसको ज़्यादा देनी है उनको पता होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पब्लिक डिसाइड करती है। लेकिन ये जितने साउथ के स्टार्स हैं, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, विजय, ये सब फिल्मी फैमिली से आए थे, लेकिन कोई पैन इंडिया स्टार नहीं बन सका जैसा आप बन गए। नहीं सर, सब उनके जगह में सब, आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। आई थिंक दिस स्टारडम एंड ये पैन इंडिया टर्म, ये सब सिर्फ एक ही बात कहती है सर, द पीस ऑफ आर्ट। जो काम आपने किया है उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, नाम देते हैं लोग। मेरे हिसाब से ये कुछ भी परमानेंट नहीं है सर। इस फ्राइडे आप स्टार हो, अगले फ्राइडे आप कुछ भी नहीं हो सकते, यू कैन बी नोबडी। सो मेरा मानना ये है कि एक बार मैंने कुछ कर दिया प्रीवियस सिनेमा में या उससे पहले, तो उसको लेके मैं सेलिब्रेट करके नहीं बैठ सकता हूँ। तो सबको वही है सर, सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं सर। मतलब अभी इस हफ्ते किसी और का नाम होगा, अगले हफ्ते किसी और का नाम होगा। बात उस पर नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है, वाकई में पब्लिक के ऊपर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ा, थिएटर करना पड़ा, थिएटर में पोंछा लगाना पड़ा, थिएटर में चाय पिलाना पड़ा। सर सच बोलूँ तो अभी बोलने से लोगों को लगता है कि वो मेहनत है या व्हाटएवर स्ट्रगल बोलते हैं ना। मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्या स्ट्रगल है? मतलब आज यहाँ बैठ के आप सोचेंगे कि हाँ मैं इतना सब है लग्जरी मेरे पास, तो तब स्ट्रगल था, वैसा नहीं है सर। मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रगल है, उस दिन भी स्ट्रगल था। अगर आपको लगेगा कि वो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि जॉय है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछने से भी मज़ा आ सकती है और अब सबसे बड़े अवार्ड लेने से भी मज़ा नहीं आ सकता। लेकिन आपकी ईगो हमेशा हीरो वाली थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सर। अगर ईगो मानते हैं तो ईगो है, हमारे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म स्टार थे कन्नड़ा के, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, उनके फैन थे। उन्होंने आपको ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया, आपने उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया। नहीं सर, वो बचपन में वो बड़े स्टार भी नहीं थे, एक एक्टर थे। No, I'm not disrespecting anybody. मतलब there are so many stars in my industry, लेकिन वो भी शायद नए 2-3 पिक्चर किए थे। मेरे स्कूल के पास शूटिंग चल रहा था, आई जस्ट वेंट देयर एंड इट हैपेंस। आज मुझको भी बोलते हैं लोग, देखो कल भी मेरा इवेंट था और मेरा डबिंग चल रही है और बहुत काम चल रही है, लेकिन बाहर फैंस खड़े हैं, तो उनको लगता है कि अरे 10 मिनट आके
हमें मिल नहीं सकते क्या? लेकिन अभी 26 को रिलीज है तो करता, ये होती रहती है। कहीं पे मैंने बताया था एक इंटरव्यू में, आपने पकड़ लिया है बस। मतलब उतना ये भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा था अरे यार ये क्या है यार आदमी, मतलब ही वॉज वेरी रूड। इसका ऑटोग्राफ नहीं दिया वो नहीं है, ही वॉज वेरी रूड, उसके लिए ऐसा था बस। जो भी फैंस होते हैं वही किसी फिल्म स्टार को बनाते हैं, और आपको, आप कह रहे हैं कि बनाने में पेरेंट्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप बचपन में कैसे थे उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, जवानी में कैसे थे उसकी तस्वीरें मेरे पास है, और आपने अपने आप को क्या बना लिया उसकी तस्वीरें वो आपको दिखाना चाहते हैं। कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? इतना प्यारा सुंदर सा चेहरा था, क्या बना लिया आपने? यू आर साउंडिंग लाइक माई मदर सर। बच्चा था सर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं दिख रहे हो सर। मैं पहली बार आपको मिला था तब आपके ऐसे बियर्ड नहीं थी। हाँ, टिकट का रोल पे था। तो मुझे भी पहचानने में मुश्किल हुई थी। आई ऑलवेज लाइक बियर्ड सर, मुझे जल्दी बड़ा बनना था सर। बचपन में भी। जब भी मैं थिएटर में ज्वाइन किया था तो आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। मैं कुछ भी बोलने जाता था, सब बोलते थे "ए, तो अभी मेजर नहीं है, थोड़ा रुक चुप कर"। तो मुझे लगता था अरे यार बात से लो, ये से क्यों ले रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो मुझे लग रहा था यार मुझे सीरियसली नहीं लेंगे लोग। तो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया और बाद में वो अटैचमेंट हो गया, और मुझे लगता है अच्छा लगता है सर मर्द को। आइए पब्लिक से हम पूछते हैं, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उस पब्लिक के मन जो सवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप बहुत बड़े स्टार बन गए थे तो आपके फादर का पहला रिएक्शन क्या था? उनका हमेशा सपोर्टिव है, लेकिन अभी भी डांटते हैं कि उनको लगता है कि मैं थोड़ा अभी भी थोड़ा बचपना है और बोलते रहते। मुझे अलग है, मेरा पर्सनालिटी उनके नज़रिए में देखूँ तो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज भी लगता है उनको कोई भी मुझे उल्लू बना सकता है, और सीरियसनेस नहीं है, मेहनत कम करता है, कैरिड अवे हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स आवर इंडियन पेरेंट्स, जो भी करो आप, जो भी बन जाओ ना, तो बोलते रहेंगे कि वो उनका प्यार है। आई थिंक इट इज़ देयर वे ऑफ टेलिंग दैट ओके तू ज़्यादा ऊपर मत चढ़, इधर ही रहे। तो आई थिंक इट्स सेम विथ ऑल ऑफ अस। आप कन्नड़ा फिल्मों के स्टार बन गए थे, आपके पास सब कुछ, पैसा, घर, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके जो फादर थे तब भी वो बस ड्राइविंग का काम करते रहे। हाँ सर, करते रहे, एक हद तक करते रहे। व्हेन माय सिस्टर, उनको एक बच्चा हुआ ना, तब आई थिंक ही स्टार्टेड। आई यूज्ड टू आस्क हिम, तो उनका कहना था तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। और लोग कहते थे कि बेटा ऑडी में घूमता है, हाँ, और बाप अभी भी बस चलाता है। अब वो थोड़ा लगता था मुझे, तो बाद में मैंने उनको भी गाड़ी में भेजना शुरू किया। बोला वो मत छोड़ो, आप अच्छे गाड़ी में जाओ, ड्राइविंग करना है, आपकी मेहनत है, आप उसका रेस्पेक्ट करो। उनको बोर लगता था सर, वो बोलता था यार ये सब फेक रेस्पेक्ट है, जो भी मुझे आके यश के बाप के नाम से रेस्पेक्ट देते हैं ना, वो है अच्छा है, पर लेकिन जो मेरे काम के लिए मेरे कलीग्स और मेरे लोग देते हैं ना, वो मेरा खुद का है। तो वो जाते थे तो मैं उसको इम्पोर्टेड कार में भेजता था और जाके वहाँ पे ड्राइविंग करते थे। वो बोलते थे मुझे मत कर यार, तू ये एम्बैरिस होगा। मैं बोला आप मेरे लिए मत कीजिए, मुझे लगता है कि मेरे बाप इतना कमाने के बाद आप फिर भी यही काम कर रहे। तो बट आई डेंट फील एज ए डिसरेस्पेक्ट। तो मुझे लगता था अभी मैं कर रहा हूँ ना, आप आराम से रह सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, वो पैसे के लिए थोड़ी करते, अभी मेरे लिए वही मज़ा है, मेरा रेस्पेक्ट है, मैं करूँगा। तो बहुत साल किए, बाद में हीरो होने के बाद भी किए।
So I used to go to his functions and all. So he used to be there. All his ministers used to be there. Transport minister used to be there as chief guest, and I used to be there. But my dad used to be there in crowd among the colleagues, and he used to be there. I'm so proud of it. Really. एक और सवाल ले सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? नंदिनी है ना आपका नाम? क्या बोला आपने? नंदिनी सर। मेरा सिस्टर का नाम भी नंदिनी है। My favorite person in the world. My favorite person in the world, I said, मेरा सिस्टर। देखिए यहाँ पे मेरा लोग को हमेशा क्या होता है, एक एक्टर को रातों रात सक्सेस मिलती है, नहीं तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। मेरा लाइफ में स्ट्रेंज है, जो कर्नाटका में मुझे मिला ना, वो रातों रात नहीं मिला। बहुत मेहनत करने के बाद एक एक स्टेप लेके हर एक पिक्चर, लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा। Because those films were successful, my budget started increasing and I could work with new talent और जिनका भी passion हो. So it was not an overnight success. एक एक step, then I wanted to take it to next level. मेरा थोड़ा उस चीज़ में एक ही है, when you can do it, why put a limit? तो मैंने सोचा अरे कर्नाटका में है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री को इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई अगर बड़ा छोटा कहता ना मेरा इंडस्ट्री को, तो मुझे बुरा लगता था। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा काम से लोग जानना चाहिए हमें, और उनको उस काम की वजह से सम्मान देना चाहिए। सो देन आई थॉट ऑफ ओके लेट्स डू पैन इंडिया, एंड आई हैड टू फोर्स माई एंटायर टीम। किसी को विश्वास नहीं था, ये सच बात है। तो बाद में केजीएफ आया, तो रातों रात पूरे इंडिया वाले मुझे एक्सेप्ट कर लिए, पूरे अपने इंडियंस जो है, हर स्टेट वाले, irrespective of which language they speak and where I come from, they didn't even care. They accepted me. So this whole thing is very unique. So बाहर में जो लोग हैं उनको लगता है कि रातों रात हुआ तो लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट बैक होम मेरा फ्रेंड्स और मेरे इवन माई फैंस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव सीन माई ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप। उनको पर्सनल लगता है मेरा ग्रोथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सबके लिए भी खेल रहा हूँ इधर। इट्स मोर लाइक कर्नाटका से इंडिया टीम के लिए कोई प्लेयर आके खेलता है ना, तो कर्नाटका फील्स गुड, बट इंडिया ऑल्सो इज प्राउड ऑफ दैट प्लेयर। सो इट इज सिमिलर लाइक दैट। सो बहुत खुश है सब कुछ। मैं तो सुना कि आपके कुछ रिश्तेदार ये कहते थे कि इसको कई दिन खाना नहीं मिलता था, हम खाना खिलाते थे। ये 5 दिन नहाता नहीं था, हम इसको नहलाते थे। सर जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि बोलते मैंने ये किया था, वो किया था। अगर मैंने किसी के बारे में मुंह से बोला है तो उन्होंने किया है। होगा किसी भी तरीके से सब लोग का हेल्प होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं था सर। मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर, उसमें कोई कमी नहीं था सर। और हाइजीन तो 100% है सर। वैसा 5 दिन